सबसे पहले सभी छात्रों को नमस्कार और साथ में नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी। इसके पिछले 3 वीडियो में हम प्रेजेंट के 3 टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। बड़ी सरलता से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को 3 भागों में पढ़ेंगे। पहले तो सारी चीजों को बेसिक समझ लेंगे, फिर उसके कुछ रूल्स होते हैं वो समझ लेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे हम इसके। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट का चौथा टेंस पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगली वीडियो में हम पास्ट पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, इस तरह से क्रम बाय क्रम। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी सतत वर्तमान। इसको हिंदी में सतत वर्तमान काल भी बोल देते हैं, सतत वर्तमान काल भी बोल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है, वाक्यों में समय देखने को मिलता है, मतलब कोई भी कार्य किसी समय से चल रहा होता है और वर्तमान में भी निरंतर होता है। वो समय निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। पहले तो मैं इसकी कुछ बेसिक चीजें लिख लेता हूँ, जैसे पहचान हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन कहाँ पर लगेगा, सारी चीजों को लिख देता हूँ, फिर बारीकी से हम उनको समझेंगे। ये सारी मैंने बेसिक चीजें लिख ली हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं इन चीजों को। बस इतना सा ध्यान में रखना है तो पूरा टेंस हमारा बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटी सी और चीज और समय के लिए ध्यान रखना, तो वो मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले इतना समझ लो, वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, यानी मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है आदि शब्द आएंगे, और बीच में समय के साथ में से लगा होगा कि वह 2010 से रह रहा है, वह 15 घंटों से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह सोमवार से मंदिर जा रहा है, दिसंबर से ग्वालियर में रह रहा है। इस तरह के सेंटेंस इसमें आएंगे। से रह रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इस तरह की पहचान हमारी इन वाक्यों में मिलती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंसों में, ठीक है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर 2 हैज बीन और हैव बीन। हैज अब हम परफेक्ट में भी पढ़ते थे, बिल्कुल ठीक वही का वही पैटर्न है, कुछ नहीं। जहाँ हैज लगाते थे वहां पे हैज बीन लगेगी, उसमें जहां पे हैव लगता है वहां पे हैव बीन लगेगी। कुछ भी नहीं करना है। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर। ही यानी वह, सी यानी वह लड़की के लिए, इट यानी यह, नेम या किसी भी व्यक्ति का नेम आ जाए तो हैज बीन लगेगा, सिंगुलर यानी एक वचन आ जाए तो हैज बीन लगेगा। हैव बीन हमारा कब लगेगा, आई आएगा तो हैव बीन लगेगा, वी आएगा तो हैव बीन लगेगा, दे आएगा तो हैव बीन लगेगा, यू आएगा तो हैव बीन, और प्लूरल यानी बहुवचन होगा तो हैव बीन लगेगा। और साथ में वर्ब के साथ, मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी लगती है। कंटिन्यूअस आ गया, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जहां भी कंटिन्यूअस दिख जाए वहां पर वर्ब के साथ आईएनजी आती है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। साथ ही इस टेंस की विशिष्ट चीज ये है कि इसमें समय भी आता है, कंपलसरी है, समय आता ही है। और समय को प्रेजेंट करने के लिए हम सिंस और फोर यूज करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज करते हैं। अब ये समझ लेते हैं कौन सा समय निश्चित होता है, कौन सा समय अनिश्चित होता है, ये भी समझ लेते हैं। यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, मेन चीज यही समझ लेते हैं कि ये दोनों चीजें हम यूज करते हैं तो करते कैसे हैं, कौन सा समय निश्चित होगा, कौन सा अनिश्चित होगा, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कभी कभी। पर इस वीडियो में आपका अपना सारा क्लियर हो जाएगा आज। इसमें सारी चीजें ले लेंगे, जो निश्चित होती हैं वो अलग ले लेंगे, अनिश्चित होती हैं वो भी ले लेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहो। यहाँ समझ लेते हैं निश्चित समय कौन से होते हैं और यहाँ समझ लेते हैं अनिश्चित समय कौन से होते हैं। तो ये मैंने सारी चीजें लग दी, लगभग जितना भी टाइम आ सकते हैं सेंटेंसों में, जितने टाइम के पीरियड आ सकते हैं वो सारे मैंने लिख दिए। अगर इसके बाद भी बच के कुछ तो अपनी बुद्धि से लगा देना, बाकी वैसे सारे इसी में आपको क्लियर मिल जाएंगे, इन्हीं में से सेंटेंसों में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले एक बार फिर से पूरा समझ लेते हैं। प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट टेंस में हम चौथा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसे हम हिंदी में सतत वर्तमान काल भी बोलते हैं। इसमें इसकी पहचान होती है कि वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि इसे हम ऐसे भी बोलते हैं, से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, वह 2010 से यहाँ रह रहा है, वह 15 दिनों से आ रहा है, इस तरह से सेंटेंस आते हैं। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के तौर पर 2 यूज करते हैं, हैज बीन, हैव बीन। पहली है हैज बीन, दूसरी हैव बीन। हैज बीन चलती है हमारी ही, सी, इट, नेम और एक वचन के साथ में। ही यानी वह, सी यानी वह लड़की के लिए, इट यानी यह, नेम कोई भी किसी का भी नाम हो, और सिंगुलर यानी एक वचन करता हो। ये सारे करता हैं, इनमें से कोई भी करता हो, एक वचन करता हो तो हैज बीन लगेगी, ठीक है। उसके बाद में आई कर्ता के रूप में मैं हुआ, बी हम हुए, या दे वे हुए, यू प्लूरल या बहुवचन हुआ कोई तो लगेगी हैव बीन। तो कौन सी लगेगी हमारी, हैव बीन लगेगी, ठीक है। इसमें हैज बीन लगेगी, ठीक है।
इसमें वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगी, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, वर्ब के साथ में आईएनजी। इसके पिछले वीडियो में हमने समझाया भी था कि जिसमें कंटिन्यूअस आ जाए वहां आईएनजी लगती ही है, तो वर्ब के साथ में आईएनजी भी चलेगी इसमें। और सबसे मेन चीज, सबसे मुख्य चीज इसमें ये होती है, मेन चीज कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय आता है, समय का बोध होता है कि कोई व्यक्ति इस समय से इस कार्य को करना शुरू किया है और अभी भी वर्तमान में कर रहा है। यानी कि भाई इतने दिनों से, इस समय से, 1947 से, 2010 से, या जनवरी से, या सोमवार से, 2 बजे से, या 3 घंटे से, 15 मिनट से, इस तरह से टाइम आते हैं। अब समय 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित समय, दूसरा होता है अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए हम अगर सेंटेंस में निश्चित समय हुआ, निश्चित समय मेंशन हुआ तो हम सेंस लगाएंगे, और अनिश्चित समय होगा तो फोर लगाएंगे। निश्चित समय, अनिश्चित समय, यही थोड़ा सा टफ होता है सेंटेंस में सेंस और फोर लगाना थोड़ा सा, तो उसको हम एकदम बारीकी से समझ लेते हैं। इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसको अगर लिखना है तो वीडियो को रोक के आराम से रजिस्टर में नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। बाकी स्क्रीनशॉट डले रहते हैं, इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को रोक के लिख लिया करो। तो सेंस लगाते हैं हम कब, जब निश्चित समय हो। निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि हमें पता हो कि बिल्कुल एक्यूरेट पता है कि इस समय से ये कार्य हो रहा है। और फोर यानी अनिश्चित समय, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी एक पीरियड का पता चलता है कि निश्चित के लिए सेंस और अनिश्चित के लिए फोर। अब निश्चित हमारा चलता है इनमें से किसी में भी। सेंटेंस में इस तरह का कोई टाइम आ जाए तो हमें सेंस लगाना है। क्या यूज करेंगे, सेंस। और इस तरह का कोई भी आ जाएगा तो फोर यूज करेंगे। ये समझ लो, जैसे उसने कहा सेंटेंस में कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, कोई दिन का नाम आ गया, जैसे उसने कहा कि सोमवार से आ रहा है, या सोमवार से मंदिर जा रहा है, कुछ भी। महीने का नाम आ गया, जनवरी से यहाँ आ रहा है, 1947 से ये काम कर रहा है, 1985 से दुकान चला रहा है, 2001 से ये काम हो रहा है, तो इस समय इसमें समझेंगे हम ये निश्चित समय है। इस तरह का कोई पॉइंट आ जाएगा यदि तो। या फिर मॉर्निंग की, सुबह से ये काम कर रहा है, कल शाम से ये काम कर रहा है, या दोपहर से ये काम कर रहा है, आफ्टरनून यूज होगा, या नाइट। ये अपन हमने पढ़ा भी होगा, एप्लीकेशन में पढ़ते हैं हम, जब सिंस लास्ट नाइट सिक लीव वाली जो एप्लीकेशन होती है उसमें हम कहते हैं आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। आता है सिंस लास्ट नाइट, तो सिंस लगा हुआ वहां, नाइट आ गया। तो उसके बाद या कोई अवस्था आ जाए, हमारे जीवन की कोई अवस्था है, जैसे चाइल्डहुड बचपन आ गया, या जन्म के समय से, बर्थ से, या डेट डेट, यानी कोई निश्चित दिन आ जाए, जैसे किसी दिन को कुछ हुआ था तो हमें पता है कि उस दिन से, यानी निश्चित है वो दिन तो एक ही है, उसी समय वो चीज हुई थी, तो ये चीज हमें निश्चितता का पता चल रहा है सेंटेंस में कि उस दिन से ये काम हो रहा है, तो दैट डे, तो वहां सेंस यूज करेंगे जन्म के समय के। या मैं कहूँ कि जब मेरे पिताजी का जन्म हुआ था तब से ये काम हो रहा है, तो निश्चित हो गया वो समय, वहां हम सेंस का यूज करेंगे। उसके बाद हम फोर पे आ जाते हैं अनिश्चित समय के लिए। मैंने कहा 2 सेकंड से देख रहा हूँ, मैंने कहा 2 मिनट से देख रहा हूँ, 2 घंटे से खा रहे हो तुम, या 2 दिन से आ रहे हो तुम, 5 महीने से पढ़ रहा है, 5 साल से यहाँ रह रहा है, 2 दशक से ये काम चल रहा है, या कई दिनों से, मैनी डेज, तो अनिश्चितता का बोध हो रहा है, अनिश्चित फोर का यूज करेंगे। कई महीनों से, तो अनिश्चित हो रहा है, फोर का यूज करेंगे। या कई सालों से, पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है इसमें। पीरियड ऑफ टाइम हमें समझ में आ रहा है कि पीरियड ऑफ टाइम का बात चलेगी, इतने सालों से ये काम हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम आ गया। कई सालों से, कुछ देर से, या काफी देर से, इस तरह के कुछ भी आएंगे, तो सेंस यूज करेंगे। और इनमें से कोई भी आएगा तो फोर यूज करेंगे। ये चीजें आप नोट करना तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं स्क्रीनशॉट की इसलिए मना करता हूँ क्योंकि मैं कहता हूँ साथ में पढ़ते पढ़ते आप लिखते जाओ, वीडियो को रोक दो और लिख लो, फिर रुकते जाओ, समझते जाओ, लिखते जाओ, तो ज्यादा क्लियर रहता है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलेंगे सेंटेंस पे। सेंटेंस हम अपने टेंसों में सेंटेंस हम 4-5 प्रकार के पढ़ते हैं, यानी एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो मैं 2-2 सेंटेंस ही बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो 2-2 सेंटेंस ही बनाऊंगा। उसके बाद फिर कभी सेंटेंस का वीडियो बना दूंगा, टेंस के हिसाब से वीडियो बना दूंगा, एग्जाम्पल्स का। तो अभी ये सारी चीज समझ लो, बस इतना सा ध्यान में रखना है। उसके बाद पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप कभी भूलोगे नहीं। और टाइम पीरियड इनके अलावा तो मुश्किल ही कभी कोई आता होगा, तो अपन को इतना ध्यान में रखो तो अच्छी बात है। सेंस लगाना, जैसे ही इनमें से कोई भी देखो तुरंत सेंस लगा दो, और इनमें से कुछ भी मिले तुरंत फोर लगा दो। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा सेंटेंस समझ लेते हैं, सेंटेंस को कैसे बनाएं और कितने प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंटेंस हमने 5 प्रकार के पढ़े हैं। एफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, और इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक,
और डबल इंटरोगेटिव वो भी प्रश्नवाचक ही होते हैं, उनमें प्रश्नवाचक शब्द हम लिखना पड़ता है, इसलिए डबल इंटरोगेटिव बोल देते हैं इसको। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। ये हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। इसका एक एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा होगा एफर्मेटिव का साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस और फोर में से जो आएगा समय के हिसाब से, सिंस या फोर, उसके बाद टाइम हमारा। अब देखिए एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं। जैसे हमारा इसमें मैं है, मैं के लिए हम लगाएंगे आई, आई के साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव बीन। आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर वर्ब, वर्ब क्या है इसमें पढ़ाना, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर आगे हमारी वर्ब, वर्ब क्या है पढ़ाना, पढ़ाने के लिए पढ़ाना भी हो गया, ठीक है। अब क्या बचा है, ये ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं वास्तु। अब आ गया समय, तो 2 घंटे से, जैसे हमने पिछले पढ़ चुके हैं सेंस ऑफ अनिश्चित और निश्चित, तो 2 घंटे से यानी अनिश्चित टाइम है हमारा, पता नहीं चल रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता चल रहा। अगर यहीं पे ये हो जाता है 2 बजे से 2 o'clock, तो वो हमारा निश्चित हो जाए, यानी सेंस यूज होता है वहां पे। लेकिन 2 घंटे से यानी 2 घंटे की बात हो रही, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, तो अनिश्चित समय है यानी 4 का यूज करेंगे। आई हैव बीन 4, सेंस ऑफ 4 में से 4, टाइम क्या है 2 आवर, 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है। क्लियर। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। क्लियर, इतना समझ में आ गया। एक अगला एग्जांपल लेते हैं। मम्मी सुबह से खाना बना रही हैं। वाक्य समझ में आ गया। अक्सर हम बोलते भी हैं जब कभी बाई चांस ऐसी बात आती है, तो मम्मी सुबह से खाना बना रही हैं, ठीक है। साधारण वाक्य है, एफर्मेटिव है, ना तो इसमें नहीं है ना ही कोई प्रश्न हो रहा है किसी से, ठीक है। मम्मी सुबह से खाना बना रही हैं। तो अब हमने इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि सुबह से, मॉर्निंग से, इवनिंग से, यानी निश्चित टाइम है, तो सेंस यूज करेंगे इसमें। मम्मी को इंग्लिश में लिखेंगे मम्मी। अब देखो मम्मी नाम आ गया, एक वचन भी है, तो हैज बीन, मम्मी हैज बीन। अब देखो सब्जेक्ट हो गया हमारा मम्मी, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज बीन लग गई, वर्ब, वर्ब है बनाना, बनाने के लिए मेक यूज करते हैं और आईएनजी लगना है, तो हो जाएगा हमारा मेकिंग। मेकिंग क्या बना रही है, ऑब्जेक्ट क्या बना रही है, फूड, खाना बनाने, मेकिंग फूड। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। अब समय, निश्चित समय हमारा, तो सिंस, मेकिंग फूड सिंस, कब से, टाइम, सुबह से, मॉर्निंग से, सिंस। क्लियर, इतना समझ में आ गया। इस तरह के एफर्मेटिव सेंटेंस हमारे रहेंगे। मम्मी सुबह से खाना बना रही हैं, मम्मी हैज बीन मेकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और दूसरा देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। वही के वही स्ट्रक्चर रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब में नॉट जुड़ जाता है। जैसे हम पिछले टेंसों में जोड़ते थे ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देते, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ते थे हैज नॉट, हैव नॉट, बस इसमें बीच में लग जाता है, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, इसमें नॉट बीच में आता है, डबल वाली सहायक्रिया ना, तो बीच में आता है। और इंटरोगेटिव में आदि सहायक्रिया यानी आगे वाली आगे भी चली जाती है, इस तरह का रहता है। डबल वाली सहायक्रिया में यही रहता है, चाहे किसी भी टेंस की हो। जैसे स्ट्रक्चर बना लिया हमने, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस फोर में से जो भी आया सेंस फोर, और टाइम। जैसे मैंने एक सेंटेंस ले लिया, तुम 12 बजे से नहीं पढ़ रहे, तुम 12 बजे से नहीं पढ़ रहे हो, तुम 12 बजे से नहीं पढ़ रहे हो। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ गया बीच में, इसलिए नकारात्मक बात हो रही है, नेगेटिव बात हो रही है, नेगेटिव सेंटेंस है। तुम के लिए यू, यू के साथ में हमारी हैव बीन, तुम के लिए यू, और यू के साथ में लगेगी हैव बीन, यू हैव। अब नेगेटिव भी है, तो जैसे मैंने कहा कि डबल वाली जब हेल्पिंग वर्ब होती हैं 2 टुकड़ों वाली, तो उसमें बीच में लगाते हैं हम नॉट को। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आगे वाले हिस्से को आगे भी ले जाते हैं, तो हैव के बाद नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन। पढ़ने के लिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हो गई। पढ़ने के लिए वर्ब है हमारी पढ़ना, पढ़ने के लिए READING लगा दी। यू हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस, निश्चित समय 12 बजे से, 12 o'clock, o'clock आएगा, निश्चित समय रहेगा 12 o'clock, सिंस 12 o'clock, ठीक है। तुम 12 बजे से नहीं पढ़ रहे हो, यू हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 12 o'clock, ओके। अगला देखते हैं, बच्चे 2 दिनों से नहीं जा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस है, ये समझ में आएगा। बच्चों के लिए लगाएंगे हम चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन भी लगा देते हैं, यहाँ लग रहे हैं हम चिल्ड्रन,
चिल्ड्रन। अब देखो चिल्ड्रन यानी बच्चे हैं, बहुवचन है यानी प्लूरल है, हैव बीन लगाएंगे। चिल्ड्रन हैव नॉट बीन, चिल्ड्रन हैव नॉट बीन। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हो गई, वर्ब हो गई जाना। चिल्ड्रन हैव नॉट बीन गोइंग, आईएनजी भी लगी है ना साथ में। चिल्ड्रन हैव नॉट बीन गोइंग, बच्चे हो गए हमारे, रही हो गई, जाना हो गया नहीं, 2 दिनों से। फॉर निश्चित समय, 2 दिन, पता नहीं है कौन से दिन से जा रहे हैं, 2 दिनों से, पीरियड का पता चल रहा है, 2 दिनों से। फॉर 2 डेज, 2 डेज। ठीक, क्लियर। अब हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, ठीक है। इसमें देखते हैं हम इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस कैसे बनते हैं वो। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फोर प्लस टाइम प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव का फॉर्मूला। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेंस फोर में से जो भी रहेगा निश्चित अनिश्चित के लिए, फिर उसके बाद टाइम, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या शिवम सोमवार से विद्यालय आ रहा है? क्या शिवम सोमवार से विद्यालय आ रहा? क्या शिवम सोमवार से विद्यालय आ रहा है? ये हमें समझ में आ गया सेंटेंस को पढ़ के कि प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, बस स्ट्रक्चर के हिसाब से रखते जाएंगे और सेंटेंस हमारा बड़ी आसानी से बन जाएगा। देखो प्रश्नवाचक सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, जिनको हम इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव भी बोल देते हैं। अंतर बहुत छोटा सा होता है। इंटरोगेटिव में बस आगे क्या आ जाता है, तो आगे क्या आ जाता है तो हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। यहाँ से शुरू कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब से, अगर क्या होता है आगे तो। और अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, यानी क्वेश्चन वर्ड आ जाए, WH फैमिली का कोई भी शब्द आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए बीच में, सेंटेंस के बीच में, शिवम सोमवार से क्यों विद्यालय जा रहा है, बीच में आ गया ना, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड को हम लिखते हैं, इसी को डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। वो सेंटेंस भी अपन आगे बना लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। क्या शिवम सोमवार से विद्यालय आ रहा है? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसमें हमारा क्या वाले हम लिखते नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। शिवम हमारा नाम है, नाम के साथ में हैज बीन लगेगी, तो हैज शिवम बीन। अब आप कह रहे होगे कि हैज को आगे ले लिया, बीन को यहीं का यहीं छोड़ दिया। ये जितनी भी डबल वाली हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जिनमें 2 शब्द होते हैं, 2 वर्ड होते हैं, उनमें से आधी ही आगे जाती है, हमेशा ध्यान रखना, आधी ही जाती है। और नेगेटिव वाले में बीच में नोट आता है, चाहे कहीं भी हो, अन्य किसी टेंस में भी हो, तो दोनों में से आगे वाली ही आगे ले जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव में नोट हमारा दोनों के बीच में लगाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। हैज शिवम बीन, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब आना, आने के लिए कम, कमिंग, कमिंग टू स्कूल, कमिंग टू स्कूल वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। कमिंग टू स्कूल क्या हो गया, शिवम हो गया, रहा है हो गई, आना हो गया, विद्यालय हो गया। अब बचा सोमवार से, तो सोमवार हमारा निश्चित समय है, तो लगाएंगे सिंस मंडे। क्या शिवम सोमवार से विद्यालय आ रहा है? हैज शिवम बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। ठीक, समझ में आ गया होगा सेंटेंस। दीदी 5 घंटे से क्यों पढ़ रही है? दीदी 5 घंटे से क्यों पढ़ रही है? इंटरोगेटिव है, बाकी के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है, क्वेश्चन वर्ड आया है, तो इसको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेंस फोर, टाइम। ठीक, समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द, क्यों के लिए, वाई, हेल्पिंग वर्ब, दीदी है, सिस्टर है, एक वचन भी है, नेम भी है, हैज बीन। वाई हैज सिस्टर बीन। अब देखो क्या क्या हो गया हमारा, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द हो गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। अब आ गई क्रिया, पढ़ना, रीडिंग हो गई, आईएनजी लगा दिए, रीडिंग, ये हो गया 5 घंटे से, अनिश्चित समय है, 5 आवर्स। ठीक, क्लियर। दीदी 5 घंटे से क्यों पढ़ रही है? वाई हैज सिस्टर बीन रीडिंग फॉर 5 आवर्स। डन, इंटरोगेटिव भी हो गया, डबल इंटरोगेटिव भी हो गया। अब इसके बाद हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी देख लेते हैं एक सेंटेंस। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक प्लस नकार। इसमें हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी 2 सेंटेंस बना के देख लेते हैं, तो हमारा पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सभी टाइप के, सभी तरह के सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फोर प्लस टाइम। ये हमारा इसका फॉर्मूला रहेगा। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के 2 सेंटेंस समझ लेते हैं। थोड़ा सा कठिन सा होता है ये,
क्योंकि इसमें एक तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हेल्पिंग वर्ब का आधा हिस्सा आगे जा रहा होता है और सब्जेक्ट के बाद नॉट भी आ रहा है, तो सब्जेक्ट नॉट फिर बीन आएगा। हेल्पिंग वर्ब जैसे हमारी हैज बीन है तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आदि आ जाएगी, जैसे हैज हैव में से जो रहेगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन लगेगा। तो उसके बाद पूरा कंटिन्यू करें। थोड़ा सा टफ होता है पर समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सरल हो जाता है। सबसे पहले ये सिंपल सा सेंटेंस ले लेते हैं, क्या मैं 1990 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्वेश्चन वर्ड हम लिखते नहीं है क्या वाले में, तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैं के साथ में आएगी हमारी हैव बीन में से आएगा हमारा हैव आगे, हैव आई नॉट, हैव आई नॉट बीन। क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया। पढ़ाना टीच, TEACH, ING लगेगी। टीचिंग क्या पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। 1990 से निश्चित समय है, हमने पहले देख चुके हैं, निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, सिंस 1990। क्लियर, हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1990। क्लियर, इतना समझ में आ गया। देखो इसमें बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना होता है हमें कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है हमारी, अगर प्रश्नवाचक, अगर इसमें प्रश्नवाचक शब्द होता तो उसको लिख देते हम पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और बाकी हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ हिस्सा बीन आएगा। फिर उसके बाद पूरा का पूरा वही करा, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेंस फोर में से सेंस फोर, फिर टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर, अगला सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ये हमारा डबल इंटरोगेटिव होता है, इसको डबल इंटरोगेटिव बोल देते हैं, बीच में आया हुआ है ना किसी में। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द, क्यों यानी वाई। मोहन हमारा नेम है, नेम के साथ में हैज बीन आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे वाई हैज मोहन नॉट, सब्जेक्ट पर नॉट, वाई हैज मोहन नॉट। हेल्पिंग वर्ब का बचा कुचा हिस्सा बीन, वाई हैज मोहन नॉट बीन। पढ़ने के लिए रीडिंग, सुबह से, निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग। डन, क्लियर। मोहन सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है, वाई हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। पूरा टेंस समझ में आ गया होगा, जितना हो सकता था पूरी फोर्स के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश की है, और पूरे डिटेल से ज़्यादा डिटेल लेने की, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए ज़्यादा सेंटेंस भी एग्जांपल भी उतने ही ले पाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर आप बोरिंग होने लगोगे। इसलिए कोशिश करते हैं थोड़ा वीडियो को छोटा से छोटा करने के चक्कर में सेंटेंस कम ही लेते हैं, और लेकिन क्लियर समझ में आ गया होगा अपन को। थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा टफ सा होता है, लेकिन दो चार बार प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से अपन ने समझी है। प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे, प्रेजेंट टेंस में हम सबसे लास्ट टेंस पढ़ रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हमारी से रहा है, से रही है, से रहेगा। हेल्पिंग वर्ब लगती है हमारी हैज बीन, हैव बीन, इनके साथ में हैज बीन लगाते हैं और इनके साथ में हैव बीन लगाते हैं। यदि कर्ता के रूप में इनमें से कोई होगा तो हैज बीन लगाएंगे, और कर्ता के रूप में इनमें से कोई होगा तो हैव बीन लगाएंगे। वर्ब के साथ में आईएनजी चलती है, कंटिन्यूअस जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी चलती है, हमेशा पहले भी कहा है। इसमें समय आता है, समय निश्चित होगा तो सिंस लगेगी, अनिश्चित होगा तो फोर लगेगा। ठीक, तो इस वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर लिया है। आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिलता है, वीडियो में लगता है कि हाँ हम कुछ सही से पढ़ रहे हैं, सही क्रम में पढ़ रहे हैं, और अगर मेहनत हमारी दिखती हो तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, अगला टेंस अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और फरवरी में एग्जाम है आप लोगों के 10th 12th वालों के, तो अच्छे से पढ़ो, 1 महीने का टाइम है, जितना हो सकता है पढ़ सको, जितना टाइम निकाल सको पढ़ाई के लिए उतना पढ़ने की कोशिश करो, तो जिससे हमारा रिजल्ट अच्छा आ सके। क्योंकि जीवन भर के लिए होती हैं, 10th 12th की मार्कशीट हमारी हर चीज़ में लगती हैं और हर काम में हम इनका यूज करते हैं, तो बोर्ड के एग्जाम रहते हैं, तो जितना फोर्स लगा सको अच्छे से पढ़ो। धन्यवाद।